अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी ऐसे ही एक यूनिक टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। चूंकि आजकल डिजिटल चैनल्स का रिवाज जो है वो कुछ ज्यादा ही हुआ जाता है, तो हम आज जानेंगे कि हम कैसे डिजिटल चैनल्स को देखकर अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। यानी कि हाउ टू यूज डिजिटल चैनल्स फ्रॉम लर्निंग फॉर लर्निंग, सॉरी। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट स्पीकर का तारुफ कराती चलूँ। आज मेरे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं उनका नाम है अली अमार साहब, जो कि फ्रीलांसर हैं और ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये डिजिटल चैनल से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन से चैनल्स आ सकते हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी आप नो हाउ दीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपसे जानते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और उनको थोड़ा-सा अपना जो जो भी नॉलेज है उनके साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि कोविड के हवाले से। कोविड जब से आया है, कोविड ने टोटली हमारी रूटीन लाइफ को चेंज कर दिया। हम देख रहे हैं कि हर चीज़ डिजिटल चैनल्स पे परफॉर्म कर रही है। हर चीज़ को अ, एक डिफरेंट लेवल पे फिक्स कर दिया गया। लाइक हम जो हमारी रूटीन की लाइफ चल रही थी, जैसे हमारी इवन हम अपनी स्टडीज़ को ले लें। स्टडीज़ जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग लर्निंग करेंगे ऑनलाइन। इतने छोटे लेवल पे, इवन स्कूल लेवल्स पे आके लोग लर्निंग कर सकेंगे। तो ये इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लेवल तक नहीं है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लेवल तक नहीं है। ये इम्पैक्ट हर तरह की फील्ड पे हुआ है इसका इम्पैक्ट। लाइक हम अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, पहले मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि हम लोग लाइव किसी के साथ इंटरव्यू में टॉक कर सके। तो इस ये भी कोविड का इम्पैक्ट था। मैंने देखा था कि कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा ये स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरह से सेम इसी सेंस में जो ऑनलाइन लर्निंग है एंड ऑनलाइन अर्निंग, इनका भी टोटली डिफरेंट एक इम्पैक्ट पड़ा है इन पे भी, कि लोग इस फील्ड में अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हुए हैं। लोगों के एक अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग अपनी जॉब उनकी खत्म हो गई, या किसी ना किसी को ऐसा होना पड़ा कि उनकी ब्रेक आ गई जॉब में। उनको जो उनकी एक स्ट्रीम थी, इनकम स्ट्रीम थी, उसको ब्रेक लग गई। इसकी वजह से उनका फोकस हो गया कि ऑनलाइन चैनल्स, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके वो कैसे लर्निंग करें और कैसे अर्निंग कर सकें। तो इसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर इसी तरह जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हुई, लोगों का फोकस इस साइड पे हुआ, तो दूसरे जो इस तरह के लर्निंग प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के चैनल्स क्रिएट हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट करवाई है। ये पहले से भी चल रहा था, इस कोविड के दौरान ज़्यादा चेंज आई है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग का दौर जो है वो बहुत अब रोशन हो रहा है और बढ़ चढ़ के जो है लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइएगा, और फ्रीलांसिंग में क्या कुछ होता है वो भी हमें ओके। बताइएगा। डिजिटल डिजिटल से मुराद हम ये लेते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इधर डिजिटल से मुराद हम ये सपोज करेंगे कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट्स सपोज हम यूट्यूब की एग्जांपल देते हैं। हम लोग पाकिस्तान के लेवल पे डिजी स्किल्स की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके अलावा ई रोजगार की टैपटा ने एक स्कीम स्टार्ट की है, ई रोजगार वाली। वो लोग भी ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं। तो ये सब जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं, डिजिटल मीडियम्स हैं, ये एक ही चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग कैसे अपना इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं कि जहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, जहाँ पे आपको किसी के साथ डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं। लेट्स सपोज हम उसमें डिजी स्किल्स को काउंट कर लेते हैं, टैपटा को काउंट कर लेते हैं। इसके अलावा नैपटेक के प्लेटफॉर्म से कुछ हो रहे हैं।
और यूट्यूब पे हज़ारों इस तरह की वीडियोज़ हैं जहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अच्छा, फ्रीलांसिंग मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या चीज़? फ्रीलांसिंग ये है कि आप अपने वक़्त की कैद से आज़ाद होके अपने किसी इम्पैक्ट के बगैर अपने घर बैठ के, अपनी रेज़िडेंस पे बैठ के, अपने रूम में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के सुकून से अपनी किसी स्किल के थ्रू अपनी स्किल वर्ल्ड को वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आपको कोई प्रोफेशनल गेटअप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी टाइम की कोई टाइमिंग फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक रिलैक्स टाइमिंग होती है कि जिसमें आप इज़िली अपना वर्क भी कर सकते हैं और आपने खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, जिसको हम कहते हैं बॉस ऑफ योर ओन। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इसमें क्या-क्या काम कर सकते हैं लोग, जो लोग सीखते हैं, वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बता दिया घर से भी काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या कैटेगरीज़ आ जाती हैं, जिसमें लोग काम करते हैं और अर्न करते हैं? ओके, जुनैद इसमें फ्रीलांसिंग पहले हम सुनते थे तो फ्रीलांसिंग सुनते हमें यही होता था कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है। कंप्यूटर से रिलेटेड हम अपनी स्किल्स इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर जो पिछले कुछ सालों में इसका बहुत ज़्यादा जब इसकी वर्क डेवलप हुई है, तो उसमें स्किल्स भी उसी तरह से डेवलप हुई हैं। लेट्स सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा लॉ लॉ कंसल्टिंग की। लॉ कंसल्टिंग अगर कोई एलएलबी है, वो अपनी लॉ कंसल्टिंग की जैसे आप कह रही थी आपके पीछे ये पेंटिंग आपकी बनाई हुई है, तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि ये जो आप पेंटिंग है, ये भी आप अपनी सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस पे। आप अपनी किसी को कंसल्टेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एचआर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें इसमें मोस्ट जो है डिमांडिंग स्किल्स हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट है, इसमें लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह है, ग्राफिक्स की सर्विसेज हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग ग्राफिक्स से रिलेटेड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अपनी किसी भी तरह की सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपके वर्ल्ड वाइड होते हैं। क्लाइंट जो वर्ल्ड वाइड क्लाइंट होते हैं वो उनकी डिफरेंट टाइप्स की डिमांड होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की डिमांड करते हैं। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, जो भी स्किल होगी उसका आपको उधर कि मैं ये कहूँगा कि एक ही चीज़ की इसकी डिमांड है और वो चीज़ है आपकी स्किल। स्किल होनी चाहिए, स्किल के बेस पे आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की आप कंप्यूटर से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने ये सुना कि हमें तो कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम तो ये काम नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैं उनको एश्योर करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज नहीं, आप इधर अपने हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं। सिर्फ आपकी अपनी स्किल पे ग्रिप होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट मुझे ये बताइएगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर से नो हाउ नहीं रखते हैं और वो सीखना चाहते हैं स्किल्स के, वो ऑनलाइन काम कर सकें, तो वो कैसे सीख सकते हैं? उनके लिए क्या स्टेप्स हैं? इसके बारे में बताइए। ओके, जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग एक बचपन से देखते आ रहे हैं कि लोग पढ़ते हैं, बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशंस करते हैं। कुछ लोग पीएचडी लेवल तक जाते हैं और उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करते हैं, कोई जॉब करते हैं। मगर फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी भी लेवल पे लर्निंग भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि आप लोगों ने सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ की हुई है और आप वही प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कंप्यूटर आता है या नहीं आता और मैं फ्री कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं सोचना। आप अपनी जो आपकी स्किल्स हैं, लाइक अगर आप देखते होंगे कि फेसबुक पे एड्स आते हैं, फेसबुक उन पे वॉइस ओवर होती है, उन पे कुछ ना कुछ ग्राफिक्स बनाए होते हैं, उन पे कुछ ना कुछ कोई लोग उनको चला रहे होते हैं।
अगर एक फेसबुक ऐड को हम ले लें तो इसमें 3 से 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो अपनी 4 सर्विसेज़ उधर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ एक उसको क्रिएट करने वाला, एक उसको शूट करने वाला, एक उस पे वॉइस ओवर वाला, ये चारों सर्विसेज़ आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इस मार्केट में, एक्चुअली हमें इनको एक्सप्लोर करना नहीं आता। इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम जैसे अपनी लेट्स सपोज़ अपनी जैसे ट्रेडिशनल स्टडीज़ चलती हैं, जैसे हम मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो मैं आपको ये लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 3 से 6 माह एक दफ़ा किसी भी एक स्किल पे, किसी स्किल के मास्टर होके देखें आप, और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इजीली अर्न कर सकते हैं किसी भी अच्छी जॉब के इक्वलेंट आप इधर अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइएगा कि कौन सी स्किल्स हैं जो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी कि जो मार्केट में हाई डिमांड स्किल्स मानी जाती हैं। तो ओके, अगर हम स्किल्स अगर स्पेसिफिक स्किल्स पे जाएँ तो जो मोस्ट डिमांडिंग है वो मोस्ट सैचुरेटेड भी हैं। ये इसमें एक रियलिटी है कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे अब लोगों को आइडिया होता है कि अच्छा इस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो उतनी ज़्यादा सैचुरेटेड भी हो जाती है। लेट्स सपोज़ अगर कोई एक वेब डेवलपमेंट ही है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जिसको हम मोस्ट डिमांडिंग हर जगह पे सुनते हैं, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो अगर लोग इन स्किल्स के बारे में पूछते हैं कि इनकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसमें फिर वो लर्न भी ज़्यादा करते हैं। लोगों को ये आइडिया नहीं है अभी कि और कितनी ज़्यादा स्किल्स आप लोग ऑफ़र कर सकते हैं। उसमें आप लोग अगर फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेसेस पे जाएँ, उनको एक्सप्लोर करें, तो आपको उधर थाउज़ेंड ऑफ सर्विसेज़ मिल सकती हैं, जो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अगर मेरी इसकी डेफिनेशन मोस्ट डिमांडिंग की ये है कि जितने ज़्यादा आपकी ग्रिप अच्छी है स्किल पे, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि यही चीज़ सिर्फ़ यही वाली चीज़ जो है यही डिमांड है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर चीज़ की डिमांड है। उसके लिए शायद सिर्फ़ एक है, और वो शायद ये है कि आप लोगों की अपनी ग्रिप होनी चाहिए उस काम पे। जिस चीज़ पे ग्रिप है वो डिमांड है। अगर आपकी उस पे ग्रिप नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम आप उसके साथ उसको चाहिए होगा काम, वो आपको पे कर रहा है, तो उसको अच्छा काम चाहिए होगा। तो डिमांड फिर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ एक चीज़ की है, एंड दैट इज़ योर स्किल। ओके, और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर स्किल्स अगर हमारे पास हैं, लेट्स सपोज़ अगर कंप्यूटर से रिलेटेड भी स्किल्स हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लाइक वेब डेवलपमेंट है, तो ये अब स्किल्स इतनी ज़्यादा अब सैचुरेटेड हो चुकी हैं, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा इन साइड्स पे जाएँ। लोगों को चाहिए कि जो उनकी सब कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ में आएँ, उनको एक्सप्लोर करें, उन स्किल्स को एक्सप्लोर करें, उनको लर्न करें। लर्न करने में कितना टाइम लगेगा? आपको मिनिमम 3 से 6 मंथ्स का टाइम चाहिए, और आप अपनी स्किल्स ऑफ़र कर सकते हैं उसको लर्न करने के बाद। अच्छा सर, हमने बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया क्योंकि कम्युनिकेशन ही है, ऑनलाइन है, डिजिटली सिर्फ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना कितनी ज़रूरी हैं, इस बारे में हमें बताइए और हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे पॉलिश कर सकते हैं? ओके, स्किल्स एक तो हमारे पास है कि हमारी एक टेक्निकल स्किल है जो हम ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरी जो स्किल है जो जिसको हम कहते हैं सेल्स, सेल्स का हुनर। हम अपनी उस स्किल को सेल कैसे करेंगे हम क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट हमारे साथ ना तो वो कॉल पे है, ना हमारे साथ वो वीडियो कॉल पे है। उसने क्लाइंट ने अगर हमारे साथ कंसल्ट करना है, या क्लाइंट ने हमसे स्किल रिक्वायर करनी है, कोई रिक्वायरमेंट शेयर करनी है, तो वो उसने आपके साथ एक चैट ही करनी है। वो चैट ज़ाहिर-सी बात है इंग्लिश में होगी, तो आपको बेसिक इंग्लिश की नो हाउ होनी चाहिए कि आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें और उसको वही चीज़ प्रोवाइड करें जिसके लिए वो पे कर रहा है। तो कम्युनिकेशंस इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप अपनी खाली स्किल्स के साथ, टेक्निकल स्किल के साथ आप उसको क्लाइंट को जो भी प्रोजेक्ट है वो विन नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे। इसमें कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपको
अगर मैं ये कहूँ कि 70% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे आप प्रोजेक्ट विन करते हैं। तो बाकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो आपके पास ऑलरेडी होती हैं। तो टेक्निकल स्किल्स को आप खाली रख के आप उसको ये नहीं कर सकते कि अपनी एक प्रोडक्ट बना के बेचते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आप उससे रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उसको ये यकीन दिलाएंगे कि इस जॉब को करने के लिए मैं ही सबसे बेस्ट पर्सन हूँ। आप बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम अपनी बात उन तक पहुँचा सकें और उनको अंडरस्टैंड करवा सकें, उनको ये एश्योरिटी दे सकें कि यस आई एम द बेस्ट। बिल्कुल। अच्छा, अब अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं। एक तो ये भी बताइएगा कि कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और कैसे हम उन अपॉर्च्युनिटीज़ को हासिल कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ फिर वही बात आ गई कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी है मैं उसको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो समझ लें वो आपके पास एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पिक करना है, आपने उसके लिए अ, ये देखना है कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में गैप क्या है। आपने उस अपॉर्चुनिटीज़ को सीखना है, उनको लर्न करना है, उनको ये देखना है कि क्या हम लोग ये मार्केट के गैप को हम फिल कर सकते हैं, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन यही है कि आप अपनी लर्निंग और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मैं इनके लिए 3 चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ 3 पीस। आपका एक तो पैशन होना चाहिए, एक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन 3 पीस की बेस पे आप अपनी सर्विसेज। एंड थर्ड इज़ पेशेंस। पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस मार्केट प्लेस पे आपको थोड़ा सा वक्त के साथ साथ अपनी स्किल्स पॉलिश करते हैं, आप दूसरों को देखते हैं कि कैसे वो चल रहे हैं, आपको फिर अ, उसी तरह से उन फॉलो करना पड़ता है मेथड्स को, और उन मेथड्स को फॉलो करके आप लोग थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक सपोज हम कह सकते हैं 3 मंथ्स कह सकते हैं, हम लोग 6 मंथ्स कह सकते हैं। ओवरनाइट सक्सेस वाली बात नहीं है कि आप लोग फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे आएंगे और सुबह आपके अकाउंट में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी गलतफ़हमियाँ या ऐसे कोई भी शॉर्टकट अगर आपको कोई बताता है, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, कभी भी इस तरह के शॉर्टकट के चक्कर में ना जाइएगा। आप लोग हमेशा स्किल्स पे फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि स्किल है तो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्किल स्किल की वजह से ही क्लाइंट आपके पास आएगा। स्किल नहीं है तो इस अगर हम सारी गुफ्तगू में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट निकालें तो वो स्किल है। स्किल है जिसके पास तो वो सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल पहले से चलता आ रहा था सारा काम, कि हम ये इतना सा पढ़ के मास्टर्स करके ग्रेजुएशन करके हम लोग पीएचडीज़ करके हम लोग कुछ ना कुछ अर्न कर लेंगे, तो वो आप एक वो कुएं के मेंढक वाली जो मिसाल है, आप लोग उधर ही घूमते रहेंगे। स्किल्स ऐसी चीज़ है, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। उसकी बेस पे आप अपने सेटअप बना सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग अपनी कंपनीज डेवलप कर सकते हैं इन स्किल्स की बेस पे। पर मगर फर्स्ट स्टेप यही है कि आप लोग लर्निंग करें, लर्निंग करने के बाद उसको प्रैक्टिस करें, फिर उसको अपनी स्किल्स को मार्केट में प्रोवाइड करें, एंड देन आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स हैं। ओवरनाइट सक्सेस वाला इसमें कोई फार्मूला नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट। बिल्कुल। अपनी ऑडियंस को मैं एक दफ़ा बताती चलूँ कि आज हमारे साथ अली मार साहब मौजूद हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि हम कैसे डिजिटल चैनल्स को देख के अपने इल्म में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। यानी कि हाउ टू यूज़ डिजिटल ट चैनल्स फॉर लर्निंग। तो आपके भी अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे ज़रूर पूछिए ताकि हम उनके जवाब जान सकें। तो सर एक जो हम एक फिनोमेना पाते हैं अपनी इर्द-गिर्द कल्चर एक बन गया हुआ है एज लिमिट का बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में। तो क्या इसमें भी कोई एज लिमिट है या किसी भी उम्र का कोई भी शख्स इसमें काम कर सकता है? तो इसके लिए एज लिमिट और कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप अभी मैट्रिक नहीं किया तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप लोग चाहे मिडल पास हैं, आप प्राइमरी पास हैं, और चाहे आप मैट्रिक पास हैं, चाहे आप पीएचडी हैं, if you have some guts, if you have some skills, some kind of skills to offer worldwide, you can take part in this ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि एक बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से जो बढ़ है। कि मैं भी रिसेंटली अभी स्टडी कर रहा था, तो मुझे ये पता चला है कि 2018 के मुकाबले में 2020 में हमारी 42% इंक्रीज हुई है फ्रीलांसिंग की अर्निंग। लाइक आप ये देखें कि आप सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं कर रहे, आप अपनी कंट्री का फ़ायदा कर रहे हैं। आप जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे आजकल के पाकिस्तान के हालात हैं, उस हवाले से आप अपनी कंट्री की ये जो इकोनॉमी है उसमें भी पार्ट बन सकते हैं किसी न किसी सोर्स से। तो मैं आपको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप लोग ज़रूर इस इतनी बड़ी मार्केट प्लेस का हिस्सा बने, ताकि आप अपनी कंट्री के लिए भी कुछ फ़ायदा कर सकें, और आपकी अपना फ़ायदा तो बिल्कुल हो ही रहा है साथ। तो इसके साथ जो एज लिमिट है, एज लिमिट का आपने जो क्वेश्चन पूछा है, एज लिमिट का मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई इसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट होंगे या आपको इस पे एक चीज़ की डिमांड है, जो मैं ऑलरेडी जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर चुका हूँ, वो है स्किल। स्किल होनी चाहिए, स्किल होगी तो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे आप 10 साल के बच्चे हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आप 70 ईयर्स के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लाइंट को काम चाहिए, क्लाइंट को कम्युनिकेशन चाहिए, क्लाइंट को अपना वर्क डन चाहिए। क्लाइंट अच्छा एक इसी के साथ मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करूँगा कि हम अक्सर मैंने ये क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो सारी दुनिया को छोड़ के पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के पास या हमारे पास क्यों आएंगे, जहाँ पे इतनी मार्केट पहले से सैचुरेटेड है, वो हमारे पास ही क्यों आएंगे। तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि पाकिस्तानी की अब इतनी वर्क बन गई है कि हम लोग फोर्थ फोर्थ नंबर पे है वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसर्स की लिस्ट में। हम लोग फोर्थ नंबर पे हैं जो पाकिस्तानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा चौथा नंबर है। दूसरा एक ये है कि उनको अपने दुनिया अब एक और एक ये समझ लें कि एक नए कंसेप्ट की तरफ चल रही है कि अब वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करवा रहे हैं। और फ्रीलांसिंग का भी यही मतलब है कि आपका उनका उनके साथ शॉर्ट टर्म के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और वो आपको इन रिटर्न आपको पे करेंगे। ना कि ये हो कि आप उनको एक मंथली बेसिस पे एक फिक्स पे देनी पड़े और लोग उनके पास बेशक उनको काम हो या ना हो, मगर उनको पे करना पड़ेगा। लोग उस जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हट के ये फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये हो जाता है कि पाकिस्तानी ये जो एशियंस हैं, ये अपनी सर्विसेज थोड़ी सी चीप प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर हम यूके, यूएसए, कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारे एशियन जो कंट्रीज़ हैं, ये लोग अपनी सर्विसेज थोड़ी सी चीप प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई जो क्लाइंट है उनका फोकस ज़्यादा पाकिस्तानी क्लाइंट या एशियन क्लाइंट्स की तरफ ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि हम माशाल्लाह से हम लोग स्किलफुल हैं, हम लोग अगर करना चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स में, और अ, आते भी हैं। आप लोगों के पास ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ये सोचते होंगे कि ये पता नहीं काम करेगा या नहीं करेंगे। तो मैंने खुद जब स्टार्ट किया था तो ये फेस करनी पड़ी थी चीज़ें, मगर ये है कि जो यूके, यूएसए से क्लाइंट्स हैं, कनाडा से हैं, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं, वो आपको पे करते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हमें क्लाइंट नहीं मिलेंगे या मार्केट इतनी सैचुरेटेड है। ये सिर्फ एक चीज़ है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि हम चौथे नंबर पे हैं इस वक़्त, यानी कि पाकिस्तान इस वक़्त चौथे नंबर पर है। तो आप फ्यूचर क्या देखती हैं फ्रीलांसिंग का, और आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि लोगों को इसमें कितनी नॉलेज हासिल करनी चाहिए और कितना काम करना चाहिए? या फ्यूचर में आप फ्रीलांसिंग को ओके, कहाँ देखते फ्यूचर हैं? में मैं ये कहूँगा कि कोविड की वजह से जो चीज़ें 5 साल के बाद होनी थी या 10 साल के बाद होनी थी, चीज़ों ने जिस तरह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे मूव करना था,
वो अगर 2025 या 2030 में होना था तो वो आज 2020 में हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से। बहुत सारी इवन ऑनलाइन वर्किंग हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जिसका हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, जिसका हम आई थिंक कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि ये चीज़ घर से बैठ के पॉसिबल है। वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो आप ये देखिए कि मैंने खुद ये चीज़ें जज की कि बहुत सारे लोग थे जिनको व्हाट्सएप भी नहीं चलाना आता था, तो उनको व्हाट्सएप पे शिफ्ट होना पड़ा, उनको उन चीज़ों को लर्न करना पड़ा और वो अब लोग इजीली चला रहे हैं। तो इससे आप इसका इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला दौर ये दौर आ भी गया है, जो दौर हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर का दौर आने वाला है। जी। वो ये जो दौर कह रहे थे कि दौर है अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करना। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मैं चाहूँगी कि एंड में आप कोई मैसेज देना चाहें या अपने एक्सपीरियंसेस में से कोई चीज़ शेयर करना चाहें? ओके, मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे आप लोग मास्टर्स ग्रेजुएशन के लिए पीएचडी के लिए 16 ईयर्स 14 ईयर्स अपनी ज़िंदगी पे लगाते हैं, तो एक दफ़ा मेरा मशवरा मान के किसी एक स्किल पे, किसी भी स्किल को, लाजमी नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल हो, वो कोई भी स्किल हो सकती है, कोई आर्टिकल राइटिंग हो सकती है, कोई वॉइस ओवर, इवन तो वॉइस ओवर जो हम लोग एड्स में सुनते हैं, आवाज़ जो किसी की भी होती है, एड्स पे आ रही होती है, बैक एंड पे चल रही होती है। इवन आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, इवन आप ऐसे बन सकते हैं कि बुक रीडर। आजकल बुक्स अक्सर लोग जो हैं बुक्स पढ़ नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए बुक्स की रिकॉर्डिंग होती है। आप अपनी सर्विसेज इन चीज़ों में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हज़ारों उधर सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज़ कि हम लर्न करें, हम उसको कुछ ना कुछ सीखें। हम जहाँ पे 14-15 साल अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स में लगा रहे हैं, वहाँ पे 3 या 6 माह अपनी ज़िंदगी के किसी एक स्किल की तरफ लगाएं, उसको प्रैक्टिस करें और उनको ऑफर करके हम एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्निंग कर सकते हैं। और आजकल के दौर में जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी कहीं पे ना हो, जहाँ पे आपको एक बेयकीनी का दौर हो कि आने वाले दौर में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जैसे कोविड ने इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं बिजनेसेस पे और कंपनीज पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेकंड और थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम लाजमी अपनी क्रिएट करें। और उसके लिए यही है कि आप लर्निंग करें, कुछ ना कुछ लर्निंग करें, कोई 4-6 माह ज़रूर लगाएं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और हमें वक़्त दिया अपना। और मैं उन ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे साथ रहे और हमें सराहते हैं और मोटिवेट करते हैं कि हम दोबारा किसी नए शख्स के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ उनके लिए आएँ यहाँ पर। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुशियाँ बाँटते रहिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।